हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल मगर टेक्निकल क्लास में। जैसा कि बाबू आप लोग के लिए लगातार है जो वीडियो लेकर आ रहे हैं और ख़ास करके डीआरडीओ परीक्षा के लिए, और अब बहुत कम समय बचा है हम लोग के लिए परीक्षा। किसी का 5 तारीख से है, किसी का 6 है, 7 है, 8 है, मतलब 11 तारीख तक परीक्षा है, जो 5-6 से चालू होगा 11 तक है। और उसी के लिए बेहतरीन क्वेश्चन हम आप लोग के लिए करवा रहे हैं। जो भी क्वेश्चन इसके पिछले एग्जाम में हर कोई एग्जाम ने पूछा है, कोई भी एग्जाम ने पूछा है, जैसे डीआरडीओ पूछा है, जैसे मेट्रो ने पूछा है, जैसे बिजली बोर्ड ने पूछा है। कहने का मतलब हर एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन करवा रहे हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं, आज कुछ सोल्डरिंग से क्वेश्चन लाए हैं, सोल्डर चैप्टर से। देखिए और मिला जुला है लगभग, देख लेते हैं कुछ क्या क्या है। तारों के जोड़ को अस्थायी प्रकृति देने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। जैसे तार को हम जोड़ते हैं, एगो ज्वाइंट लगा के हाथ से मरोड़ देते हैं तो वो अस्थायी है, लेकिन अस्थायी रूप से जब जोड़ते हैं तो सोल्डरिंग के द्वारा। और ये भी अस्थायी नहीं है बाबू, अगर मेन अच्छे ढंग से पढ़ेंगे तो अस्थायी जोड़ वेल्डिंग से होता है, जो कभी खुलता नहीं, लेकिन सोल्डरिंग से जोड़ पड़ता है इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में अस्थाई माना जाता है। लेकिन ये भी क्या होता है, कभी सोल्डरिंग के द्वारा जोड़ा गया जोड़, कभी देखते होंगे, या लगाया गया जोड़ कभी गलत हो जाता है तो फिर उस पर सोल्डरिंग आयरन ले जा करके रखते हैं, फिर खोल कर दूसरा जगह जोड़ते हैं कि नहीं, तो वो अस्थाई रहता तो नहीं खुलता, है क्या अस्थाई। लेकिन सोल्डरिंग के दौरान या इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट या इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के अंतर्गत माना गया है अस्थाई है, ठीक है। लेकिन अस्थाई जोड़ जब भी कहेगा तो बिल्डिंग आएगा तो बिल्डिंग ऑप्शन टिक कीजिएगा, लेकिन अगर नहीं रहेगा तो सोल्डरिंग टिक कर दीजिएगा, वहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए आइए हम लोग अगला देखते हैं। कहता है सोल्डरिंग करने के लिए कौन सा जोड़ उपयुक्त है, मतलब सोल्डरिंग करते हैं तो कौन जोड़ लगाते हैं। देखे होंगे दो को तार है, ये को ऐसे रखते हैं, वो ऐसे रख के सोल्डरिंग कर देते हैं, ऐसे करके नहीं कर देते हैं, तो एक दूसरे के ऊपर रख के सोल्डरिंग करते हैं। तो ये कौन जोड़ है, ज्वाइंट है, लैप ज्वाइंट। एक दूसरे के ऊपर रख करके जो ज्वाइंट करते हैं तो लैप ज्वाइंट कहते हैं, ठीक है, लैप जोड़ या लैप ज्वाइंट इसको कहते हैं। अगला, सोल्डरिंग करने की औसत तापमान कितना होता है। सोल्डरिंग कितना तापमान पर औसत किया जाता है या एवरेज वैल्यू पूछा है, तो लगभग 180 से 250 डिग्री टेम्परेचर पर सोल्डरिंग हो जाता है, ठीक है। और सोल्डरिंग जो करते हैं वो सोल्डरिंग आयरन से करते हैं। आप पूछ देगा कि सोल्डरिंग आयरन का बीट किस धातु का बना होता है, तो बीट है जो सोल्डरिंग आयरन का बीट है जो आप लोग का तांबा का बना होता है। ये भी आप लोग से पूछ सकता है क्वेश्चन, इसलिए ध्यान से समझेंगे। अगला, जोड़ों पर सोल्डर क्यों किया जाता है, मतलब जोड़ों पर सोल्डरिंग क्यों किया जाता है। जैसे दो गो तार जोड़ लिए यहाँ पे, और यहाँ पे अगर चाहते तो हम हाथे से मरोड़ देते कि ना, ऐसे तार ले करके वैसे से मरोड़ देते, तो यहाँ सोल्डरिंग काहे करते हैं, इसलिए करते हैं कि दो तारों के बीच गैप नहीं रह जाए, और जब गैप भरा जाएगा तो उसकी चालकता बढ़ जाएगा। कभी कभी ज्वाइंट जब हाथ से जोड़ देते हैं ना, तो क्या होता है, एयर गैप रह जाता है, तो वो ज्वाइंट बार बार गर्म होता है, और जब ज्वाइंट गर्म होगा तो ढीला हो जाता है, कभी कभी वहाँ पे स्पार्किंग होता है, तो वहाँ पे चालकता क्या होता है, कम रहता है। तो सोल्डरिंग किया जाता है मतलब चालकता को बढ़ाने के लिए, क्योंकि वहाँ पे एयर गैप नहीं रहता है तो चालकता बढ़ जाता है। क्लियर। रेडियो टीवी कार्यों में सोल्डरिंग में, रेडियो टीवी कार्यों में सोल्डर में कितना प्रतिशत शीशा कह रहा है ना, कि रेडियो टीवी में जो सोल्डर प्रयोग करते हैं रांगा, उसमें कितना प्रतिशत शीशा और टीन होता है। तो देखिए शीशा का 20% और टीन का 80%। और ऐसे अगर शीशा टीन पूछेगा तो ऐसे होता है, औसतन होता है 37 और प्लस 63। लेकिन टीवी उवी में होता है शीशा 20% और टीन होता है 80%, टीवी कार्यों में, रेडियो टीवी इलेक्ट्रॉनिक्स में। अगला क्वेश्चन, गैस दबाव वेल्डिंग के रूप में कौन सा वेल्डिंग होता है। गैस दबाव वेल्डिंग के रूप में कौन सा वेल्डिंग को जाना जाता है, मतलब गैस के प्रेशर से जो वेल्डिंग किया जाता है वो वेल्डिंग के प्रकार कौन है। तो आर्क वेल्डिंग गैस के दबाव से, प्रेशर से, आप लोग देखे होंगे रेलवे पटरियों को, दो पटरियों को जब आपस में जोड़ता है तो वहाँ पे गैस का क्या है, चिंगारी देता है, और वो क्या होता है, पटरी हीट होकर पिघल जाता है और आपस में जुट जाता है, तो इसी को कहते हैं गैस प्रवाह। और आर्क वेल्डिंग इसको कहते हैं, मतलब चिंगारी देने के
साथ जुटता है ना, चिंगारी देता है, उसी को आर्क वेल्डिंग कहते हैं। और ये कौन सा जनरेटर या कौन सा धारा से होता है, तो डीसी धारा से होता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है, डीसी धारा से। अगला, यूनिवर्सल गेट किस गेट को कहा गया है? देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स पे क्वेश्चन, नैंड गेट और नॉर गेट को यूनिवर्सल गेट कहा गया है, ठीक है, आप लोग ध्यान रखेंगे। और गेट से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक सिंबल हम आप लोग को एक दिन करवा देंगे, और इसको भी रट कर जाएंगे। अच्छा, 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पूछेगा इसमें। अगला है परिवर्ती प्रतिरोधक किसे कहा जाता है? परिवर्ती मतलब नल लीनियर इसको कहते हैं ना, लीनियर, तो आरैखिक को कहते हैं, जिसको हम नल लीनियर कहते हैं। ये प्रतिरोधक ऐसे होता है, ये ऐसे होगा, ऐसे होगा, और ऐसे से ऐसे ऐसे करके ऐसे हो जाएगा, बढ़ल चल जाएगा, इसीलिए इसको कहते हैं परिवर्ती प्रतिरोधक। जो आरैखिक होता है, नन लीनियर इसको कहते हैं। किस प्रकार के रेजिस्टर वोल्टेज पर आधारित होता है? तो वैरिस्टर है जो रेजिस्टर जो होता है वोल्टेज पर आधारित होता है। और पूछेगा किस प्रकार के है जो डायोड है जो वोल्टेज आधारित कंट्रोल करता है या वोल्टेज पर निर्भर करता है, तो जेनर डायोड है जो वोल्टेज पर निर्भर करता है। क्लियर? लेकिन रजिस्टर पूछा है तो बैरिस्टर, उसको परिवर्ती प्रतिरोधक भी कहते हैं। देखिए ना लिखा हुआ अगला, किस प्रकार के प्रतिरोधक वोल्टता पर निर्भर करता है? तो बैरिस्टर, ये भी बैरिस्टर है, तो ये वोल्टता पर कर रहा है, प्रतिरोधक वोल्टता है और ये रजिस्टर वोल्टेज है, लेकिन दोनों बैरिस्टर है। इसका मतलब होता है परिवर्ती प्रतिरोधक, मतलब वैसे प्रतिरोधक जिसका मान घटता और बढ़ता है, उसको परिवर्ती प्रतिरोधक कहते हैं। और इसका सिंबल कैसे होता है? प्रतिरोधक का सिंबल ऐसे परिवर्ती प्रतिरोधक है। अगला है 2 और 3 फेज के कला विस्थापन कितना होता है? देखिए इसमें नहीं बताया है, इसमें आंसर नहीं है। तो 2 फेज और 3 फेज के बीच अगर पूछेगा कला विस्थापन कितना होता है, तो 2 फेज में 90 डिग्री होता है और 90 डिग्री इसको लिखिए, प्रतिशत नहीं, 90 डिग्री, और 3 फेज में 120 डिग्री, और 4 फेज में भी 90 डिग्री होता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। अगला, चांदी रंग का सहनशीलता कितना होता है? आप लोग को कल भी हम बता रहे थे, देखो ये कलर कोड से क्वेश्चन दिया है। चांदी रंग का कलर सहनशीलता पूछा है, मतलब कि टॉलरेंस, तो चांदी का होता है ±10%। और उसके बाद सोना रंग का सहनशीलता कितना होता है? ±5%। आपको कल के भी हम क्लास में आप लोग को पढ़ाए हैं, इसका न्यूमेरिकल भी बताए हैं। आगे, काला और लाल रंग का कोड कितना होता है? कोड रट जाइएगा, इसका ट्रिक जो बताया ना पिछले वीडियो में, ये भी रट जाएंगे। इसमें 8 से 10 कलर है, उसका सबका बताए हैं। तो काला का कितना होता है? 0, और लाल का कितना होता है? 2, ठीक है। और इसको है जो एक बार पुनः देख लेंगे, और इसको कॉपी पर इसका मेन ऑब्जेक्टिव लिख भी लीजिएगा एक बार, एकदम पूर्ण ढंग से याद हो जाएगा अच्छे ढंग से, ठीक है बाबू। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, और आप लोग तैयारी मजबूत कीजिए, और जितना हो सके, अब कम समय है, रिवीजन ज़्यादा कीजिए, ठीक है। ज़्यादा जो भी पढ़े उसको एक बार रिवीजन कर लीजिए ज़रूर। और आप लोग थोड़ा जीके जीएस पर भी ध्यान दीजिए, थोड़ा रीजनिंग और मैथ पर भी हल्का हल्का ध्यान दीजिए। आप लोग को तो जैसे कि बता दिए हैं, आप लोग को 15 घंटा पढ़ना है, 10 घंटा थ्योरी टेक्निकल, और 5 घंटा जो है उसमें मैथ बनाना है, 1 घंटा रीजनिंग बनाना है, 1 घंटा जीके पढ़ना है, 1 घंटा थोड़ा इंग्लिश भी देखना है, उसमें भी 2-4 नंबर आ जाता है, तो क्या दिक्कत है, ठीक है। थैंक यू।